जिंजर की मेड कहती है लेडी लेडी यहाँ पर आई है, मुझे क्या करना चाहिए लेडी जिंजर। तो वो सोचती है आखिर अब उसका क्या काम यहाँ पर क्यों आई है, अपना सर पकड़ लेती है। तो उसकी मॉम कहती है अगर ये अनकंफर्टेबल है उसके साथ मिलना तो तुम मत मिलो, वैसे भी लेडी लेडी वही है जो तुम्हारे और किकी के दरमियान आई थी, मुझे पता है ये सब कुछ पास में था लेकिन फिर भी। तो तब हमारी जिंजर कहती है पास में, हाँ बिल्कुल ये सब कुछ पास में था। तो तब वो कहती है उससे कहो मैं अभी आ रही हूँ सारा, मैं अभी उससे जाके मिलूंगी। और तब लिरेजी वहां पे बैठी हुई थी और उसको वही बातें याद आ रही थी जब वो लड़कियां बाथरूम में बातें करी थी। सच में लेडी जिंजर और हिज मैजेस्टी साथ में है, मैं तो बहुत ज्यादा जेलस हो रही हूँ। लेकिन तब उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था, वो सोचती है ऐसा क्यों है, वैसे भी मुझे लगता है अभी तक हिज मैजेस्टी का कर्ज लिफ्ट नहीं हुआ। तो तब वो स्माइल करती है और सोचती है मेरे पास अभी भी एक चांस है और चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं उन दोनों को करीब नहीं आने दूंगी। तो तभी हमारी जिंजर कहती है माय गुडनेस तुमने मुझे बताया भी नहीं यहाँ पर आ रही हो, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। लेकिन उसका तो चेहरा बना हुआ था। वो कहती है मैं श्योर हूँ कि तुम मेरे चेहरे को मिस नहीं करी होगी, इसलिए हम लोग एक दूसरे से मिलते भी नहीं है। तो लिजी कहती है ओ मैंने सुना था कि गुड न्यूज है कि तुम दोनों आपस में अच्छे से रह रहे हो हिज मैजेस्टी और तुम, इसलिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आई थी। तो हमारी सोचती है सच में इस लाइफ फॉक्स ये तो प्रिटेंड ऐसे करी जैसे इसको फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहती है मैं अप्रिशिएट करती हूँ तुम्हारे सेंटीमेंट को, लेकिन क्या तुम सही बात पे आओगी, वैसे भी मुझे हिज मैजेस्टी के साथ डेट पे जाना है तो मुझे रेडी भी होना है। तो वो सोचती है सच में इतनी बोल्ड हो रही है, लेकिन तब उसको देखती है वो कहती है क्या, क्योंकि हमारे जिंजर के गले में वो नेकलेस था वो पिंक डायमंड नेकलेस। तो वो सोचती है ये पिंक डायमंड है, ये तो रेयर जेम है जिसको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जिंजर कहती है क्या तुम इसको देख रही हो। तो तब वो उसको दिखाते हुए कहती है हिज मैजेस्टी ने स्पेशली मेरे लिए किया है जब उन्होंने मुझे कन्फेस किया था, और मैं सरप्राइज हूँ कि तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया, लेकिन उन्हें स्पेशली मेरे लिए बनवाया है क्योंकि पूरी दुनिया में उनको मैं ही सबसे ज्यादा पसंद हूँ। तो दोनों एक दूसरे को घूर के देखती है। तो हमारी जिंजर सोचती है देखा बस एक लाइन और देखो ना मुझे कैसे देख रही है, अब तो मैं इसकी राइवल हूँ। नहीं टेक्निकली ये तो मेरी राइवल है ना, क्योंकि मुझे तो वो टाइम याद आता है कि जब हर एक लड़का जिसे मैं डेट करती थी उसको छीन लेती थी मुझसे। तो लिरेजी कहती है अच्छा लेकिन आखिर ये सब कुछ कब तक कायम रहने वाला है। तो हमारी जिंजर कहती है क्या। तो वो कहती है जरा सोचो हर आदमी जिससे तुम इनकाउंटर हुई हो अभी तक वो सब लोग मेरी तरफ आते रहे, क्योंकि पहले तुम्हारी तरफ स्वीट होते थे लेकिन जैसे मैं उनकी तरफ थोड़ी सी टेंशन देती थी वो मेरी तरफ आ जाते थे। और तुम्हें क्या लगता है इस मिजाज से थोड़ा डिफरेंट है। तो हमारी जिंजर कहती है आई गेस तुम जेलस हो रही हो इस वजह से यहाँ बकवास करने के लिए आई हो। वो कहती है ओ माई क्या ऐसा लगता है। तो लिरेजी कहती है मैं तो बस फिक्रमंद हो रही थी कि अगर कोई और आके इस मिजाज को चुरा के ले गया फिर। तो हमारी हीरोइन सोचती है सच में ये मुझे टच कर रही है। तो तब लिरेजी खड़ी होती है, वो कहती है मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, मैं चलती हूँ। वो सोचती है इसका चेहरा देख के मुझे पता चल रहा है क्या सोच रही है। और सच में जिंजर को तो बड़ा गुस्सा आ रहा है, मैं तो बिलीव नहीं कर पा रही कि मैं स्टूपिड से हार गई। और हमारी हीरोइन तो बड़ा जरा घूर के उसको देख रही थी। और उसके जाने के बाद तो हमारी हीरोइन चिल्लाती है, वो कहती है लिरेजी वो लड़की वो बदतमीज लड़की यहाँ पर क्यों आई और सारा उसके लिए केक क्यों लेके आई, उसके लिए तो पानी भी जाया नहीं करना चाहिए और अब मैं उसको सबक सिखाऊंगी। लेकिन तब वो खिड़की से बाहर देखती है और सोचती है केक, अरे हाँ हिज मैजेस्टी की बर्थडे भी तो आने वाली है ना। तब इसको एक आइडिया आता है और अगले दिन वो अपने घर में सूप बना रही थी। तो तब उसकी मेड कहती है मिस आप क्या कर रही हैं। वो कहती है मैं कुकिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं तुम्हें टेस्ट करने के लिए नहीं कहूंगी, तो मुझे ऐसे देखना बंद करो। वो कहती है ठीक है ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आप प्रैक्टिस क्यों कर रही है कुकिंग की। तो जिंदर कहती है किंग गिजाना की बर्थडे आने वाली है तो मैं चाहती हूँ उनके लिए कुछ स्पेशल बनाऊं। तो उसकी मेड कहती है क्या, वो तो रोने वाली होगी थी। तो वो कहती है लेकिन अच्छा होगा ना अगर इसमें कुछ नॉर्मल टेस्ट हो, इसमें जिंजर की टेस्ट ना हो। और कुछ दिनों बाद वहाँ पैलेस आई थी और तब जब वहां जाने लगती है तभी कोई उसको बुलाता है। ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे टकराते रहते हैं अगर हम ना भी चाहें तो वो कहती है क्या लिरेजी, और पीछे लिरेजी खड़ी थी। वो सोचती है सच में यहाँ पर क्या करी है। तो लिरेजी कहती है तुम अकेली नहीं हो इसलिए अपनी सोचों को संभाल के रखो, लेकिन तुम लेके क्या जा रही हो। और उसके हाथ में एक कोट था। वो कहती है ये तो मैंने स्टू बनाया है अपने प्यार से इस इंडस्ट्री के लिए। वो कहती है सच में ये जिंजर स्टू होगा। तो तब हमारी हीरोइन वो कहती है मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ, चाहे रोड जितना जरा नाहमवार क्यों ना हो, मैं इस इंडस्ट्री के लिए डिलिशियस फूड बना के लेके जाऊंगी। और उनका बर्थडे आने वाला है ना तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि वो इस सबसे टच हो जाए। तो तभी लिरेजी का तो मुंह बन जाता है। तो हमारी जिंजर कहती है मुझे नहीं पता मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें अपने अपने रास्ते पे जाना चाहिए। और वो सोचती है मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ कि आखिर मुझे आज लिरेजी से मिलना था यहाँ पर आते ही। और जब वो सूप ले गई थी इस मिनिस्ट्री के पास तो उसने कहा था कुकिंग प्रैक्टिस तुम कर रही हो। वो कहती है हाँ आपका बर्थडे आने वाला है ना इसलिए मैं कर रही हूँ। और उसकी आंखों में तो चमक थी। तो तब वो कहती है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा और मैं आपको ज़्यादा दे नहीं सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसको ट्राई करें क्योंकि मैंने दिल से बनाया है। और जैसे कि मैंने सोचा था ना मुझे कुकिंग में अच्छा होना होगा, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है आपकी बर्थडे के लिए केक मैं ही बनाऊंगी और ये परफेक्ट मील होगी, है ना। लेकिन मैं चाहती हूँ आप इस सफर में मेरे साथ रहें। तो किंग गिजाना उसको तो बुरा हाल हो गया था। वो कहता है मैंने पहले ट्राई कर लिया। तो उसके मुंह पे उंगली रखती है। वो कहती है नहीं आपका रिफ्यूजल सुनने से मैं मना करती हूँ। और तब उसके कान में कहती है मैं यहाँ पर रोज आऊंगी, आपको मेरी कुकिंग चेक करनी होगी। तो वो कहता है क्या। वो कहती है हाँ और थोड़ा थोड़ा करके आप मेरे प्यार में डूब जाएंगे और क्या पता कभी ना कभी एक दिन ऐसा आए आप मेरी कुकिंग के बगैर रह ही ना सके। तो तब वो स्माइल करता है। वो कहता है ठीक है और उसके फोरहेड पे किस करता है। वो कहता है ठीक है
तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। और तब दूसरी तरफ लिरेजी वो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, तो तभी दरवाजे की दस्तक होती है। वो कहती है अंदर आ जाओ, और वहाँ पे एक मेड थी। वो कहती है आपने जो चीज मंगवाई थी वो मैं ले आई हूँ। और वहाँ पे एक शीशी थी। वो कहती है इसको अगर थोड़ा थोड़ा करके इंजेस्ट किया जाए तो पॉइजनिंग होगी, और इसके लिए एक ड्रॉप भी काफी है, और जो भी इसको पिएगा ना वो कोलैप्स होकर गिर जाएगा। तो तब लिरेजी कहती है ठीक है, तुमने उस सर्वेंट से कांटेक्ट किया जो जिंजर की स्टेट में रहती है? तो उसकी मेड कहती है जी बिल्कुल, उस सर्वेंट का नाम डोरोथी है और मैंने उससे बोला था, और वो तो लेडी जिंजर का ट्रस्ट भी हासिल कर चुकी है। तो वो कहती है अच्छा, ये तो अच्छा हुआ, अब इसको लो। तो वो कहती है आप अपना नेकलेस मुझे क्यों दे रही हैं? तो लिरेजी कहती है तुम्हें इसे यूज करना है, इसको जिंजर के ड्रेस पे लगा देना, ठीक है, बाथरूम से पहले। तो वो थोड़ा हेस्टेट करती है। तो जिंजर कहती है क्या तुम जाने नहीं? वो कहती है जी जी मैं समझ गई, लेकिन अगर हिज मैजेस्टी ने लिथल डोज खा लिया तो लिरेजी कहती है तुम फिक्र ना करो, वो जिंदा रह रहेगा। वैसे भी ये सिर्फ एक एनेस्थेटिक है और इससे वो पैरालाइज हो जाएगा और कुछ दिनों के लिए उसको बुखार होगा, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली हिज मैजेस्टी वो कोई भी चीज जिंदगी बनाई हुई खाएगा नहीं इसके बाद। और वो सोचती है मेरा यही प्लान है, क्योंकि बुक चाहे जैसी मर्जी एंड हुई हो, लेकिन फ्यूचर वो मेरे हाथ में होगा और मैं इसको ठीक करके रहूंगी, क्योंकि हिज मैजेस्टी के साथ सिर्फ मेरी जगह है, उस जिंजर के नहीं। और दूसरी तरफ जिंजर के घर में उसकी मेड सारा जब वो चखती है ना, वो कहती है लेडी जिंजर लगता है मेरा सेंस ऑफ टेस्ट वो गुम हो गया है। तो जिंजर कहती है आखिर मैं क्या करूं, इंग्रेडिएंट मैंने सेम डाले हैं, रेसिपी मैंने सेम फॉलो की है, तो इसमें जिंजर का टेस्ट क्यों आ रहा है? तो वो कहती है मुझे लगता है मेरे हैंड ही कर्स्ड हैं। और फिर वो कहती है मुझे लगता है ये काम नहीं करने वाला, आखिर मेरी बनाई हुई हर चीज जिंजर वाले टेस्ट क्यों करती है? तो उसकी मेड वो वहां से बाहर निकलती है। तो दूसरी मेड उसके पास आती है डोरोथी। वो कहती है सारा मैंने सुना था कि लेडी जिंजर अपने कमरे में रो रही है, क्या हुआ है? तो वो कहती है ऐसा लगता है कि वो कुछ भी बना रही है उसमें सिर्फ जिंजर का टेस्ट आ रहा है और इसीलिए वो बहुत रो रही है, पता नहीं आखिर उनकी कुकिंग ऐसी होती क्यों है। तो डोरोथी कहती है अच्छा, तो तुम उनके टेस्ट ऑफ जिंजर से छुटकारा हासिल क्यों नहीं कर लेती? इसके लिए मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगी। और उसको वही चीज देती है जो वो लिरेज से लेके आई थी। वो कहती है ये बहुत रेयर है और फेमस स्पाइस है, और इसको बस 8 ड्रॉप डालना है और जिंजर का टेस्ट गायब हो जाएगा। तो सारा कहती है सच में, लेकिन इतनी प्रीशियस चीज तो मुझे क्यों दे रही हो? वो कहती है ऑफ कोर्स तुम मेरी नई दोस्त हो ना, इसलिए फिक्र ना करो। तो सारा कहती है डोरोथी सच में? लेकिन वो उधर देखती है, वो कहती है ये क्या चीज है, और वहां पे जिंजर का ड्रेस था। तो सारा कहती है ये तो वो हिज मैजेस्टी की बर्थडे में पहनने वाली है ना, तुम इसको कहाँ ले जा रही हो? वो कहती है यहाँ से कुछ डेकोरेशन गिर गई थी तो मैं उसको रिप्लेस करने वाली हूँ। और वो दिल में सोचती है क्योंकि इसको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज से रिप्लेस कर दूंगी, और वो वही नेकलेस था। और अगले दिन जब किंग इजाना उस चीज को चखता है, वो कहता है वाह सच में? तो वो कहती है क्या हुआ, क्या इसका टेस्ट अच्छा है? वो कहता है हाँ थोड़ा सा अच्छा है। वो कहती है सच्ची बड़ा मजा आया मुझे तो किंग इजाना सीरियस होते हुए कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि टेस्ट ऑफ जिंजर की वजह से मेरा सेंस ऑफ टेस्ट वो भी मर गया है? और वो कहता है अरे हाँ ऐसा हो ही सकता है, तुमने खुद ही कहा था कि मैं कुछ ही दिनों में तुम्हें जिंजर में डुबो दूंगी। वो कहती है सर मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें अपने प्यार में डुबो दूंगी। वो कहती है ठीक है, लेकिन आई एम ग्लैड कि इम्प्रूव हो रहा है और मैं तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ। और तब उसके हाथ से बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी खाना बनाने की वजह से। तो इजाना उसका हाथ पकड़ता है। वो कहता है जिंजर तुम्हें जरा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम जरा मेहनत ना भी करोगी ना फिर भी मैं कंप्लीटली तुम्हारे प्यार में डूबा ही हुआ हूँ। तो तब उसके हाथ पे किस करता है। वो कहती है सच में? फिर तो ऐसा लगता है कि आप मुझे सेड्यूस कर रही है। लेकिन तब हमें कुछ दिनों बाद इजाना की बर्थडे का सीन दिखा रहता है और सब लोग उसको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। और इजाना कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा था ना। वो कहता है थैंक यू सो मच, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बाल को एंजॉय करें। लेकिन तभी पीछे से हमारी जिंजर उसको बुलाती है। वो कहती है चुप, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, जल्दी आओ मेरे साथ। और तब वो कमरे में जाती है तो उसको वो और हेमल दोनों विश करते हैं। वो कहते हैं सरप्राइज। तो किंग इजाना कहता है मुझे लगा ही था ये सब कुछ होने वाला है, तो ये सरप्राइज कैसे हुआ? वो कहती है नहीं ये सरप्राइज नहीं हुआ, चलो मेरे मास्टरपीस को चख के देखो ना, मैंने अपने हार्डवर्क से बनाया है। और तब वो केक की बाइट लेती है और कहती है अपना मुंह खोलो ना। तो इजाना उसके साथ देखता है, लेकिन वो सोचता है कि मैं इसकी सोच क्यों नहीं पढ़ पा रहा, और मुझे लगा था ये अभी अपने दिल में कहेगी जल्दी से अपना मुंह खोलो, लेकिन शायद मैं इसका माइंड रीड नहीं कर पा रहा, तो अपना मुंह खोलता है। लेकिन तभी वहां पर कोई आता है। वो कहता है नहीं। तो वहां पे लिरेजी थी। वो हमारी जिंजर सोचती है ये यहाँ पर क्या करी है। तो वो कहती है सर आप जिंजर की कुकिंग को टेस्ट नहीं कर सकते। तो हमारी जिंजर कहती है क्या मतलब, आखिर इस सबका मतलब क्या हुआ, तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? तो लिरेजी दिल में सोचती है जिंजर ने आपके खाने में पॉइजन ऐड कर दिया है ताकि वो आपको मार दे, और वो स्पेशली आपको पॉइजन करना चाहती है। तो तब इजाना कहता है ये तो बहुत ज्यादा रिडिकुलस है। तो लिरेजी दिल में सोचती है उसने अपनी सबसे ज्यादा ट्रस्टेड मेड के जरिए करवाया है। तो वो सोचता है क्या उसकी मेड, उसका मतलब है कि वो मेड जो उसके साथ हमेशा रहती है। तो तब किंग इजाना लिरेजी की तरफ देख रहा था। तो वो सोचती है सच में तुम्हें लगता है कि जिंजर ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें क्या पता वो लाला के जरा क्लोज इसीलिए है क्योंकि वो लाला के साथ रहना चाहती है, तुम्हारे साथ नहीं। तो तभी लाला उसके कान में कहता है क्या तुम्हारा कर्ज वो खत्म हो गया कि तुम्हारा खाना जिंजर की तरह टेस्ट करता है? वो कहती है हाँ फिक्र ना करो थम्स अप। लेकिन तब इजाना कहता है लेडी लिरेजी मुझे लगता है आप हमें प्रोवोक कर रही हैं। तो वो कहती है क्या ये हमें प्रोवोक कर रही है, इसका मतलब है तुमने इसकी आंखें पढ़ी?
तो तब किंग गिजाना हमारी जिंजर के हाथ से वो चम्मच लेके खाने लगता है, लेकिन लिरेजी भी चिल्ला कहती है प्लीज इसको मत खाओ। और उर्दुला सोचती है जैसे तुमने इसको खाया ना तुम्हारी बॉडी में जहर फैल जाएगा, और तुम्हें उस पर इतना ज्यादा ट्रस्ट है कि तुम अपनी लाइफ को भी लाइन पे लगाए हुए हो। और उसकी आंखों में तो आंसू आ रहे थे। तो इजाना सोचता है इसकी आंखें तो बिल्कुल सिंसियर है, लेकिन इसका मतलब है कि ये जो बोल रही है ये बिल्कुल सच है। तो आखिर मैं जिंजर की सोच क्यों नहीं पढ़ पा रहा, आखिर इसका माइंड में रीड क्यों नहीं कर पा रहा, ये तो पहले से बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो कहता है जिंजर पता नहीं आखिर तुम सोच क्या रही हो। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।